अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, करंट बिजली का हमारी डेली लाइफ में बहुत अहम किरदार है। हम रोज़ाना बिजली की अप्लाइंसेस को दिन में कितनी बार इस्तेमाल करते हैं, कितनी बार उन्हें टच करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने फ्रिज में से कोई चीज़ निकाली, ओवन इस्तेमाल किया, वॉशिंग मशीन इस्तेमाल की जाती है, इस्त्री से कपड़े प्रेस किए जाते हैं, एलईडी टीवी का स्विच पावर बोर्ड में इंस्टॉल करते हैं और बहुत सी चीज़ें जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। और सोचें कि अगर खुदा न खास्ता हमारा फ्रिज, हमारा माइक्रोवेव ओवन, इस्त्री, पेडिस्टल फैन शॉर्ट हो जाए और हम अनजाने में उस चीज़ को हाथ लगा बैठें, तो होगा क्या? हमें ज़ोरदार बिजली का करंट झटका लगेगा। तो आइए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको एक दो बातें बताते हैं कि जिसको करने से आपको बिजली की अप्लाइंसेस से करंट नहीं लगेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो की मदद से किसी दूसरे के नॉलेज में भी ये चंद बातें आ सकें। फ्रेंड्स, अगर हम अपने घर में मौजूद बिजली की अप्लाइंसेस पर नज़र डालें तो आपके घर में मौजूद नॉर्मल बिजली की अशिया में हमेशा दो वायर्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, एलईडी टीवी के शू की दो लेग्स हैं, पेडिस्टल फैन के शू की दो लेग्स, इस्त्री के शू की दो लेग्स, यानी कि घर में मौजूद नॉर्मल अप्लाइंसेस हमेशा दो वायर्स पर चलती हैं, ऑन होती हैं, एक प्लस और दूसरी नेगेटिव, यानी फेज़ और न्यूट्रल। बिजली की अप्लाइंसेस में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो एक वायर पर चलती हो, यानी जिसके शू में एक लेग हो और वो चीज़ एक वायर पर चलती हो, ऑन होती हो। जिस तरह तमाम चीज़ें दो वायर्स पर ऑन होती हैं, दो वायर्स पर चलती हैं, इस तरह इंसान को करंट भी हमेशा दोनों वायर्स से ही लगता है, यानी कि न्यूट्रल और पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव, प्लस और माइनस दोनों को टच करने से इंसान को करंट लगता है। एक वायर को छूने से इंसान को करंट हरगिज़ नहीं लगता। अब जो लोग इलेक्ट्रिक का काम नहीं जानते वो सोचेंगे कि भाई साहब क्या बकवास कर रहे हैं। मेरा हाथ तो एक वायर को टच हुआ था और मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगा, और ये फरमा रहे हैं कि एक वायर से शॉक नहीं लगता। जी जनाब, आपने सही सुना, एक वायर से शॉक नहीं लगता। आपने अक्सर बिजली के पोल्स पर जो मेन वायर्स होती हैं उन पर परिंदों को बैठे हुए देखा होगा, जो कि एक वायर पर बैठे होते हैं और करंट से महफूज होते हैं। तो चलिए वीडियो के मेन पॉइंट पर आते हैं। जब ग्रिड स्टेशन से हमें बिजली की सप्लाई फराहम की जाती है, जहाँ पे बिजली जनरेट होती है, वहाँ पर ही न्यूट्रल को अर्थ कर दिया जाता है, यानी कि नेगेटिव को ज़मीन में अर्थ कर दिया जाता है। और हमारी पूरी ज़मीन जहाँ हम खड़े हैं वो न्यूट्रल है, नेगेटिव है, माइनस है। जैसे ही हम किसी चीज़ का स्विच प्लग करते हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड में प्लग इन करते हैं और गलती से हमारा हाथ स्विच की एक लेग को टच हो जाता है, तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, क्योंकि हम ज़मीन पर खड़े होते हैं और वहाँ न्यूट्रल पहले से मौजूद है। अगर हम ज़मीन पर खड़े ना हों, फॉर एग्ज़ाम्पल हम हवा में हों, और हम हवा में अनइंसुलेटेड वायर को भी हाथ लगा सकते हैं और हमें शॉक नहीं लगेगा। जैसा कि परिंदे हवा में होते हैं और जाकर एक वायर पर बैठ जाते हैं, क्योंकि वो ज़मीन पर नहीं होते, इन्हें न्यूट्रल नहीं मिल रहा होता और वो शॉक से बच जाते हैं। यहाँ पे हम आपको एक दो बातें बताते हैं कि जिस पर अमल करने से आपको बिजली की अप्लाइंसेस शॉर्ट होने पर भी करंट नहीं लगेगा। सबसे पहले आपने गीले हाथों से बिजली की किसी भी चीज़ को, वायर को, शू को टच नहीं करना, और बगैर शूज़ के तो बिल्कुल भी आप उस चीज़ के नज़दीक मत जाएं। और घर में कोशिश करें कि आपने जो शूज़ पहने हुए हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसका सोल रबर का होना चाहिए और उसके नीचे किसी किस्म का कोई लोहे का क्लिप वगैरह या कील वगैरह ना लगा हो। और जहां हमने ओवन इस्तेमाल करना है, कोशिश करके हम उस जगह के नीचे कोई लकड़ी की शीट वगैरह रख सकते हैं। और जिस जगह पे हमने, जिस टेबल के पास खड़े होके इस्त्री से कपड़े प्रेस करने हैं, उस टेबल के साथ हम उसके नीचे जहाँ पे खड़ा होना है, हम वहाँ पे कोई लकड़ी की शीट वगैरह रख सकते हैं। आपने अक्सर प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियंस को देखा होगा जो बिजली का काम करते हैं, उनके शूज़ इंसुलेटेड होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें करंट लगने का डर नहीं होता। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये एक दो बातें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।